नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर आफ़ियत होंगे, हमें बखैर आफ़ियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश अपने खुसूसी दुआ में हमें याद रखें। आज सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं नहा धोकर तैयार होकर मैं नीचे आ चुका हूँ हमारी पार्किंग में, और मैं जो है कंपनी की तरफ जा रहा हूँ। हमारी कंपनी बहुत करीब, अल्लाह के शुक्र से मेरे घर से सिर्फ 600 या 700 मीटर ही है वॉकिंग डिस्टेंस है। ऐसे तो सुबह चल कर ही जाना चाहिए, लेकिन खैर अभी हम सुस्त लोग हो चुके हैं तो कभी कार से चला जाता हूँ, कभी बाइक से चला जाता हूँ। और फ़िलहाल जो है ना, हमारे काम में ऐसा है कि जो आइटम हम डेवलप कर रहे हैं तो उसके मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ की कंपटीशन है मार्केट में। तो जो है ना, मार्केट में टिकने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग और जो अच्छे रेट में देना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत थोड़ा बर्डन बहुत है, काम का लोड बहुत ज़्यादा है। इसके लिए भी थोड़ा आपकी तरह आपके साथ कुछ डिस्कस नहीं हो पा रही है, कुछ आपके साथ बात नहीं हो पा रही है। तो खैर मैं अभी निकल रहा हूँ कंपनी की तरफ। आप लोगों से गुजारिश है, दुआ कीजिए। हमारा कारोबार बिल्कुल नया है, अल्लाह उसके अंदर बरकत नसीब फरमाए। आज की वीडियो में बात यह करना है कि सितारा यासीन के जो व्लॉग्स जा रहे हैं पंजाब के, वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल जा रहे हैं। लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उसको पसंद कर रहे हैं, काफ़ी व्यूज़ उनको मिल रहे हैं और बहुत अच्छे जा रहे हैं। मतलब उनके जो व्यूज़ गिर रहे थे, जो 2 लाख के अंदर आ गए थे, वो तकरीबन अभी 3.5 लाख के ऊपर जा रहे हैं। यानी सितारा यासीन के व्लॉग्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। और ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक बिज़नेस है जो कभी ज़्यादा कभी कम चलता है, उसमें प्रॉफिट लॉस होता रहता है, प्रॉफिट कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये सितारा जो है ना, उसके व्लॉग्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो सितारा के व्लॉग्स अच्छे जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को पेट में दुखना भी ज़रूरी है, उनको तकलीफ़ होना भी ज़रूरी है। तो उनकी तकलीफ़ का जो है ना इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है। वो कहाँ में नज़र आया? रईस असगर की कम्युनिटी में नज़र आया कि उन्होंने अचानक साजिद अमीन के जो वॉइस थी उसको लीक किया और साजिद अमीन के जो चैट्स थे उसको लीक किया। तो ये अभी बताने की क्या ज़रूरत है? आपने तो बीच में कहा था, रईस असगर ने दरमियान में कहा था कि मैं तौबा कर चुका हूँ, और तौबा करने वाले बंदा जो है ना, वो अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसा होता है कि उसने गुनाह ही नहीं किया है। तो फिर अभी वापस आपको ये सारी चीज़ें क्यों याद आ गई? और मतलब कि इस तरीके से एक हैरेसमेंट भी दे रहे हैं वो, कि अगर इस तरीके से मेरी बातें बंद नहीं की गई तो फिर मैं और भी ज़्यादा जो है ना वो लेके आऊँगा। तो आपको कोई तकलीफ़ है, आपकी कोई बातें कर रहा है, तो उसमें आप सितारा यासीन को क्यों डिफेम करेंगे? उसकी बातों को क्यों लेकर आएंगे? और साजिद अमीन की अपने वॉइस को लीक किया, उसके चैट्स को लीक किया, हमने सारा सुना। हालांकि आपकी जो ज़बान है वो इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ कुछ तो समझ में आता है। तो साजिद अमीन आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो सलमा बातें कर रही है और सलमा ने जो इल्ज़ाम लगाया है, तो उसकी हकीकत क्या है? यानी आपके साथ सितारा का क्या मामला है? ये सारा क्या चल रहा है? साजिद अमीन बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे साड़ू भाई हैं, तो आप मेरे साथ ऐसा किस तरीके से कर रहे हैं? तो आपको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बार बार आपको मैसेज कर रहे हैं कि असगर भाई जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उस वक्त तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, और अब 1.5 साल के बाद आप जो है वॉइस को लीक कर रहे हैं। साजिद अमीन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, कोई बात कर रहे थे, कोई चीज़ पूछ रहे थे, जो इश्यू बना हुआ है उसके बारे में आपसे क्लियरिफिकेशन चाह रहे थे, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं दिया? उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की। और साजिद अमीन इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो सलमा बात कर रही है तो हकीकत क्या है उसकी? यानी आपके और सितारा के दरमियान में कुछ है, कुछ हुआ है, और आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? साजिद अमीन जो है इन सारी चीज़ों से अनजान है, उसकी वजह से आपसे वो क्लियर करना चाह रहे हैं कि सलमा जो ये लेकर आई है ड्रामा, तो उसके पीछे हकीकत क्या है? तो आपने क्यों जवाब नहीं दिया? आपको उस वक्त जवाब दे देना चाहिए, जो हकीकत थी उस वक्त आपने जवाब क्यों नहीं दिया? यानी अब आप ऐसी सारी चीज़ों को जो है ना वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो उसके पीछे मतलब कोई भी इससे कोई बात क्लियर नहीं होती है। साजिद अमीन के अपने वॉइस को जो लीक किया, तो साजिद अमीन तो एक अनजान पर्सन है, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ था, तो आपसे उसके बारे में मतलब कि क्लियरिफिकेशन चाह रहे हैं। तो आपने उसको उस वक्त क्लियर क्यों नहीं किया था? उस वक्त आपने क्यों बातें नहीं की थी? उस वक्त आपने बात नहीं की, तो मुजरिम तो आप है इस जुर्म के, कि एक बंदा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार आपको पूछ रहा है, बार बार आपसे न कह रहा है कि बताओ बताओ बताओ, तो आप जो है बता नहीं रहे।
अभी तक आपने कोई जवाब नहीं दिया है, अभी तक आपकी जानिब से कोई जवाब नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, और अभी आप डायरेक्ट रिलीज़ कर रहे हैं। पहले आप उसका जवाब दीजिए। जो सारी ज़मीन पूछ रहे हैं आपसे कि क्या वाकई में जो बातें हो रही है वो हकीकत है, सितारा की जानिब से या आपकी जानिब से कोई बुराई हुई है, वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उसका पहले जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, उसके बाद उसको जो है ना वायरल कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए कि देखो इस तरह के सारी ज़मीन ने मुझसे पूछा था और मैंने ये जवाब दिया था। इस वक्त में जब हर तरफ से कंट्रोवर्सी दबी हुई है, इस वक्त आप ऐसी चीज़ों को वायरल करके रिलीज़ करके आप क्या करना चाहते हैं? यानी आप लाइट में आना चाहते हैं, आप जो है ना फेमस होना चाहते हैं, आप इस वक्त क्या करना चाहते हैं? आप दूसरों को कह रहे हैं कि आप खामोश हो जाओ, लेकिन असल में आप लोगों को खामोश करना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप ये चाहते हैं कि आप हमारी बातें करते रहो। इसलिए आपकी बातें करने की वजह से हमको बहुत फेम मिला है, बहुत फेमस हुए हम, बहुत हमको इज्जतें मिली, आप ऐसा समझते हैं। तो इस वक्त आपने जो रिलीज़ किया है तो उसके पीछे और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि सितारा के व्लॉग्स अच्छे जा रहे हैं, सितारा के वीडियोज़ अच्छे जा रहे हैं, लोग उसको जो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपको जेलस हो रही है, जलन हो रही है। तो आप किसी भी तरीके से ऑडियंस को जो है ना वो सितारा की जानिब से उनके जहन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, बाकी और दूसरा कोई भी आपका प्रोग्राम नहीं है। आपने वापस कंट्रोवर्सी को शुरू कर दिया है कि जब आपने ये बातें कही है तो अब सारे हेटर्स और सपोर्टर्स जो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और वापस नए सिरे से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। बल्कि अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन जो 2 बजने के करीब का वक्त है, उस वक्त तक काफ़ी वीडियो बन चुके हैं और भी बहुत सारे बनेंगे, यानी नए सिरे से वापस से कंट्रोवर्सी शुरू होगी। तो आप जो है ना वो पब्लिक को खामोश करना नहीं चाह रहे, बल्कि आप ऐसी चीज़ें देकर और ऐसे कंटेंट देकर पब्लिक को जो है ना वरगला रहे हैं। बल्कि एक तरीके से यह है कि पब्लिक का जो जहन सितारा की जानिब है, सितारा की जानिब से जो है ना ऑडियंस के जहन को आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये रईस असगर की जो हरकत थी उसके ऊपर एक कुछ जो समझ में आया मैंने आपके सामने पेश कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कर दें मेरे वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया हो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना, अपनी फैमिली के, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह।